हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो आज ये जो क्लास आप लोग जानते हैं कि ये मैट्रिक्स का क्लास है, जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक वाले लोग के लिए चला था। झारखंड पॉलिटेक्निक क्लास ये मैथ का है, ठीक है। और ये मैथ में भी क्या है, मैट्रिक्स का क्लास, ठीक है ना। जिसमें मैट्रिक्स में क्या क्या हो गया था, देखिए। मैट्रिक्स आपका चैप्टर का नाम है, जो आपको बता दें कि झारखंड पॉलिटेक्निक जो भी ट्रेड है पहला फर्स्ट ईयर में आपको यही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से हम पूरा चैप्टर लेके चलेंगे मैथ का। तो ये जो है मैट्रिक्स का क्या हुआ, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वीडियो डाल दिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखें उसको तो देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैट्रिक्स, उसका जो बेसिक जानकारी बता दिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अब ये तीसरा पार्ट जो अपलोड कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स जानेंगे, ठीक है ना। जिससे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उठता है, 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह ये आप देख लेंगे तो आपको सारा टाइप मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए रॉ मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या बोला रॉ मैट्रिक्स, जैसे क्या बोलता है रॉ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखिए जैसे बोला अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यहाँ पे जैसे ए बराबर क्या दिया है मैट्रिक्स में, दिया है 5 और 18, ठीक है। यहाँ पे तो अब देख सकते हैं सिर्फ एक ही रो है और तो नीचे कोई रो है नहीं, ठीक है। तो एक रो है, बाकी कॉलम तो यहाँ 2 है, एक कॉलम ये एक कॉलम ये, ठीक है ना। ठीक है, इतना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रो जो है एक है। तो अगर एक रो रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर इसमें भी देखिए सिर्फ बी में क्या है, 2 रूट 5 है, -9 और 0 है। इसमें भी क्या है, सिर्फ एक रो है, कॉलम 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर एक रो रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स। और यहाँ पे कॉलम जो है ये 2 है, एक ये 5 वाला, एक 18 वाला। यहाँ पे कॉलम 4 है, 2 5 √5 -9 और 0। तो इसको जैसे कि बताया एम एन जो होता है वो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, एम एन, ठीक है। ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम एन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रो कितना है, एक है, और कॉलम कितना है, 1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 और ×2, ठीक है। और बी का उसी तरह से होगा 1 × 4, इसका जो है इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स सेम वही चीज़ है कि जिसके पास सिर्फ एक कॉलम होगा और इसका हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए रो जो है 3 ठो है, 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम जो सिर्फ एक है। यहाँ भी रो 2 ठो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर है 3 और 1 है, तो 3 × 1 कैसे हुआ, देखिए पहला 3 ये रो होता है, ठीक है। और जो जैसे एम और एन, ठीक है, तो ये कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है, 1 2 3, 3 रो हो गया, और कॉलम क्या है, सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स जानते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ना, अ मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर दिया है 5 0 0 5, ठीक है ना। ये दिया है मैट्रिक्स में। तो यहाँ बोला है कि एवरी नॉन डायगोनल, यानी कि ये डायगोनल तो पता है ना, डायगोनल क्या होता है, ये चीज़ होता है डायगोनल, ठीक है ना। ये डायगोनल होता है, तो इसमें वही चीज़ है, ये चीज़ जो है डायगोनल है 5 5, ठीक है। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी तो नॉन डायगोनल है वो सब 0 होगा, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। और बी में उस तरह देखेंगे, सिर्फ देखिए -3 -3 -3 डायगोनल वाला चीज़ है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, मतलब यहाँ जो सेम रहेगा, कहने का मतलब कुछ भी रहेगा तो 5 है तो 5 है, ठीक है। 3 है -3 है -3 है -3 है, डायगोनल में सेम रहेगा, डायगोनल में सेम रहेगा, बाकी जो नॉन डायगोनल है वो 0 0 रहेगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1। यहाँ कहने का मतलब मान लीजिए कुछ एक तो मैट्रिक्स है, ए बराबर हम लोग कुछ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे देख लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है। तो एवरी नॉन डायगोनल 0 बोला था और डायगोनल है 1 रहेगा, यानी डायगोनल इससे डायगोनल तो रहेगा इसमें, ठीक है। डायगोनल जो होगा वो सिर्फ एक होगा, बाकी नॉन डायगोनल जो है वो 0 0 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब पता है क्या होता है, जैसे एम एन जो जैसे कि ऑर्डर बताएं, अगर एम 2 है तो एन भी 2 होगा, ठीक है। इस तरह से जैसे क्या देखिए, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, रो भी 3 है तो कॉलम भी 3 है, ठीक है। जो अगर दोनों सेम सेम रहेगा ऑर्डर, सेम ऑर्डर अगर आता है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर, यानी कि देखिए सेम ऑर्डर में रहेगा, दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ मान के चलिए यहाँ पे देखिए ए है और कुछ बी है, दो ठो हमको मैट्रिक्स दिया कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कंपेयर आप जानते हैं कि 2 ठो में होता है, ए बी दो किस में भी, तो यहाँ ए है बी है, इसमें देखिए सेम रो है, 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है तो इसमें भी 3 कॉलम है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर तो सेम हो गया, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है, ठीक है, सेम ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें भी क्या बोला है कि
ठीक है ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स यही होता है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर सेम ऑर्डर। हाँ, तो सेम ऑर्डर हो गया तो कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब इसका, और कुछ बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ऑर्डर में क्या होता है, 2 गुने 3, यानी कि 2 रो है 3 कॉलम है। कंपेयर करने के लिए खाली सेम ऑर्डर होना चाहिए, बस यही उसका मतलब है, ठीक है। अब यहाँ इक्वल मैट्रिक्स में आते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेम ऑर्डर तो रहेगा, लेकिन जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल रहेगा। अब इसका क्या है, देखिए मान लीजिए जैसे ये दिया है 5, कोई मैट्रिक्स है 5 3 x 7, ठीक है, और यहाँ y z 1 7, इस तरह से कुछ ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए y की जगह पे देखिए सेम इसका ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 2 गुने 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है, तो इसका रो दोनों का सेम है, यानी कि कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं y का जगह पे 5 आ जाएगा, इसका इक्वल ये है, 1 का जगह x है, इसका इक्वल ये है, और z का जगह 3 है, इसका इक्वल ये है, और 7 का जगह 7 है, इसका इक्वल ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग x y z का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। x बराबर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से x बराबर 1 हो गया, तो अपने y बराबर 5 हो गया, z बराबर 3 हो गया। कहने का मतलब कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कॉलम तो दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ में हम लोग इसका जो एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ सकता है, 5 का y हो सकता है, z का 3 हो सकता है, 7 तो 7 बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स नल्ला बोल दिए, ठीक है ना। तो जीरो हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अब इसको जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो, यानी कि इसमें क्या होता है, सारा जो है जितना भी एलिमेंट है कोई भी मैट्रिक्स में, उसमें सिर्फ जीरो ही होगा, उसको हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जीरो रहेगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ सिर्फ जीरो है ना, मैट्रिक्स में सिर्फ जीरो है, यानी 1 रो है 1 कॉलम है, इसलिए 1 1 हो गया। इसमें क्या है, 2 कॉलम है 1 रो है, ठीक, 1 गुने 2 हो गया। तो आप लोग ऑर्डर वाला वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता चल गया आप लोग की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ये देखिए फिर से एक बार बता देना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि देखिए इसमें बोला है ना, अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड द कॉलम्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें जो होता है सेम रो रहता है और सेम ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई एक तो ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए द मैट्रिक्स, यहाँ देखिए सेम रो है और सेम कॉलम है, 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है। इसमें 3 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है, तो ठीक है। बस यही होता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है, जितना ऑर्डर मतलब सेम रहेगा, मतलब सेम नहीं रहेगा ऑर्डर जो है ना। जैसे मान लीजिए अगर रो m और n, अगर रो 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली बस यही होता है। बाकी अभी देखिए हम लोग डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है ना, देखिए एक चीज़ बता दे रहा आपको, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मान लीजिए यहाँ कोई मैट्रिक्स दिया, ठीक है, मान लीजिए लेट ए, उतना लैंग्वेज मत ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डायगोनल तो आप जानते हैं क्या होता है, तो डायगोनल बस ये खाली देखिए, डायगोनल एलिमेंट बोलेगा, मान लीजिए मैट्रिक्स दे दिया आपको, ठीक है, बोलेगा इसका डायगोनल एलिमेंट लिखिए, तो आप तो जानते ही हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। डायगोनल तो यही होता है, तो यहाँ लिख दीजिए चुप से कि 3 5/8 और रूट 2, ठीक है। तो 3 5/8 रूट 2, ठीक है। बाकी बस और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने लायक, बस डायगोनल एलिमेंट क्या होता है या ये हो जाएगा, फिर बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, यानी और डायगोनल जो है ना, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लेके चलते डायरेक्ट आपको यहाँ पे, ये देखिए इसका एग्जांपल ये है, ठीक है, वहाँ पीछे हो गया। तो देखिए इसमें क्या बोला था कि जो भी नॉन डायगोनल, डायगोनल क्या मतलब होता है ये, ठीक है, और जो भी नॉन डायगोनल है वो जीरो होगा, और सिर्फ डायगोनल जो होगा वो खाली कुछ नंबर होगा, ठीक है, और बाकी जो है सब नॉन डायगोनल जो जीरो होगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं है एलिमेंट, इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ बोलेगा कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 6 डायगोनल दिया है, 6 4 -2, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डायगोनल है तो 6 4 6 इधर रहेगा, 4 रहेगा, -2, बाकी जो है सब इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो इधर जीरो, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो बस यही है और कुछ नहीं है इसमें डायगोनल में। और अगर हम आगे बढ़े तो देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह से जो कि कंपेरेबल मैट्रिक्स था, कंपेयर और इक्वल करने वाला मैट्रिक्स था, उससे है, ठीक है। एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है और ये बोला है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें कितना रो है, एक कितना कॉलम है, 2 कॉलम, इसमें कितना कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है। रो कितना है, 2, रो कितना है, 2, यानी कि 2 2 2 2 दोनों के ऑर्डर बराबर है, यानी कि ये कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और इसका एलिमेंट जो होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x माइनस वाई है इसके अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि एक हो गया इक्वेशन ये x-1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई जो होगा ये किसके बराबर होगा, 0 का, 2x माइनस वाई हो जाएगा 0 का बराबर। और उस तरह से एक हो जाएगा ये वाला 2x प्लस जेड जो होगा वो हो जाएगा 5, और साथ में हो जाएगा
3z+w वो हो जाएगा 13 के बराबर, ठीक है। इस तरह से 4 इक्वेशन निकलेगा। बाकी इक्वेशन तो आप 10 क्लास में सॉल्व करना जानते ही हैं, ठीक है। विलोपन विधि कुछ भी आता है, तो उस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो था सिर्फ बेसिक ये था कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है, ठीक है। अब जितना भी टाइप का था सारा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं पता चल रहा अभी, तो जब आएगा क्वेश्चन तो देखिएगा, ठीक है। और ये हो गया मैट्रिक का 3rd क्लास, ठीक है। देखते हैं और मैट्रिक से कितना चलेगा। हम कम से कम वीडियो में आप लोग का मैट्रिक खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। और इससे एक प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। उस तरह से प्लेलिस्ट मैट्रिक्स और भी जितना है, ठीक है ना, उस हिसाब से आपका तैयार किया जाएगा। आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा।